हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, 2025 की स्टार्टिंग में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने और मैंने भी कहा था कि 2025 जो साल है वो हमारी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, और ये गलत नहीं है क्योंकि जिस तरह से जो घटनाएं घटती हुई नज़र आ रही है प्लैनेट्स के द्वारा, आप देख सकते हैं 2025 में 3 ऐसे महीने हैं जिनकी जो हमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब मेजर जो मंथ्स है ना। वन इज मार्च, अप्रैल एंड फाइनली मई। तो मार्च जो महीना है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोड पर इस समय आता हुआ नज़र आ रहा है और हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और करेगा भी। आपको फील हो जाएगा जैसे ही मार्च स्टार्ट हो चुका है, 4 तारीख है और फिर मार्च पास हो रहा है। यू कैन फील आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं। देन अप्रैल एंड देन फाइनली मई। तो आफ्टर द मे यू कैन फील दैट कि हाँ, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मार्च महीने में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनके बारे में मैंने बात करने वाली हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि 2 एक्लिप्स हैं। 14 तारीख को लूनार एक्लिप्स है, 29 को सोलर एक्लिप्स है। इन वन मंथ 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड रहेंगे। उनका नाम है मरकरी एंड सेकेंड वन इज वीनस। ठीक है, मरकरी का अर्थ हुआ कम्युनिकेशन, हमारे एफर्ट्स, हमारे स्किल्स है। एंड वीनस इज रिलेशनशिप एज मनी मैटर्स। नंबर है 3, वो है सबसे बड़ा इवेंट जो होता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे इन पाइसेस 29 मार्च को, उस दिन एक्लिप्स भी। ठीक है, उसके अलावा चौथा जो बड़ा इंसिडेंट होने वाला है वो ये है कि 6 प्लैनेट्स एक साथ 2 दिन के लिए पाइसेस साइन में मिलते हुए नजर आएंगे। 29 को 28 की रात से 29 कंप्लीट एंड 30। इस तरह से आपको बहुत सारी इवेंट्स इस समय होती हुई नजर आ रही है। और ऑलरेडी आई सेड कि मार्च का महीना हमारी जिंदगी को बदल रहा है, बदलेगा। काफी हद तक हम जो पहले पैटर्न्स में रह रहे हैं, जो आज तक हमारी लाइफ चल रही है, जिन चीज़ों को हम अभी तक पकड़ करके बैठे हुए हैं कि दिस इज माई लाइफ, मैं ऐसे चलूंगा, पैटर्न जो है, उन पैटर्न्स में काफ़ी हद तक 80 to 90% बदलाव हमें फील होगा। ठीक है, कुछ लोगों में ये बदलाव बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आ सकता है बिकॉज ऑफ द कहाँ आपका प्लैनेट बैठा हुआ है या आपकी दशा अंतरदशा। उसके अलावा कुछ लोगों में ये बट 70% सबकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा बड़े लेवल का। ठीक है, तो इस तरह से मार्च ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इस आज मार्च का कोई प्रेडिक्शन लेकर नहीं आई हूँ कि ये होगा नहीं। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मार्च का जो महीना है 2025 का, उसके खत्म होते होते आपकी ज़िंदगी में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं या किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आप स्वयं करेंगे। बिकॉज जब प्लैनेट की एनर्जी हम तक आती है तो हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और प्लैनेट की एनर्जी के साथ हमारे जो कर्म मिल जाते हैं, ठीक है, डेस्टिनी एंड कर्मा जब टुगेदर होते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही डिफरेंट आते हैं। और ऐसे से रिजल्ट्स आते हैं कि हमारी ज़िंदगी कम्प्लीटली 180 डिग्री बदल जाती है। तो इतने बड़े इंसिडेंट है, मैं सबके पर्टिकुलर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। एक्लिप्स हो, रेट्रोग्रेशन हो, मैंने वीनस का रेट्रोग्रेशन का बना चुकी हूँ, मरकरी रेट्रोग्रेशन हो, सैटर्न के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आई विल मेक अनदर, कुछ और अच्छे मुझे समझ आएगा तो बनाऊंगी। उसके अलावा कंजक्शन 6 प्लैनेट्स कंजक्शन इन पाइसेस साइन, डेफिनेटली मैं सबके पर्टिकुलर बनाऊंगी। लेकिन इनका जो पूरा एक क्लटर बनता हुआ नजर आ रहा है वो मार्च है। तो मार्च में फाइनली आफ्टर 31 मार्च आपको क्या आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अपनी जिंदगी को, आज ही बताने वाले। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए इन द मार्च मंथ 2025 में आप बहुत ज्यादा जिन चीजों से मेंटली घिरे हुए हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, आइदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आइदर योर रूटीन लाइफ हो गई, आइदर योर लोन्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, प्रारब्ध कर्मा हो गया, आपकी वो चीज़ें हो गई जिनके साथ हम हमेशा बंधे रहते हैं, जो कि आप रोज करते हैं, जो कि आप दूसरों के लिए करते हैं। उन चीज़ों के साथ जो कॉम्पिटिशन है आपके, जो आपकी रोज की जॉब है, अगर आप हाउसवाइफ है तो आपका रूटीन वर्क है जो आप घर संभालते हैं, या आपके कॉम्पिटिशन है, आपके इंटरव्यूज है, आपके कॉलेजेस है, आप रेगुलरली लोगों के साथ जो लड़ भिड़ के आगे बढ़ते हैं, एक रेट रेस जिसे कहा जाता है, उसको इस समय आप छोड़ने का पूरा की पूरा प्लान बनाएंगे इन योर माइंड।
इस समय आप इन सारी चीज़ों से निकल करके एक फ्री विल बनेंगे, जो कि आपकी सोल चाहती है या आप अपनी सोल के द्वारा उस चीज़ को चाहते हैं कि मुझे वो चाहिए। एक बार होता है ना कि हम कभी कोई ऐसे काम करते हैं कि चीज़ें करते हैं कि हमारी ना आत्मा नहीं मानती है कि अरे नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, बट हमें करना पड़ता है बिकॉज हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ यू विल बिकम कंप्लीट, उन चीज़ों से निकलेंगे आप, और अब आप वो करेंगे जहाँ की आपकी सोल चाहती है। यू वॉन्ट टू बी अ फ्री विल एंड यू विल बी। ठीक है, इस समय रिलेशनशिप की बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, आपके जॉब की बात कर लूँ, आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, आपके डिजायर्स की बात कर लूँ, इन सारी चीज़ों को अब आप एक एज ए फ्री विल एंजॉय करेंगे और उन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे जिन चीज़ों ने आपको जकड़ा हुआ है। ऐसे समझिए कि एक पाताल से एक इंसान जो बिल्कुल अंडरग्राउंड की ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वो अब सीधा प्लेन में आ गया है। इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी और इस तरह से आप करेंगे भी। रिलेशनशिप में जाएंगे तो यू वांट फ्री विल, मुझे इंसान चाहिए, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर इंसान से कम्युनिकेशन करना है, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, या दिस इज माई लाइफ और दिस इज माई वे। इस तरह की चीज़ एरीज वाले करते हुए नजर आएंगे। इससे हो सकता है कि सडनली आप अपनी जॉब छोड़ दें, सडनली आप अपने रिलेशनशिप में कुछ बड़े लेवल का कट ऑफ ले आए, सडनली आप अपने प्रारब्ध कर्मा से पीछे हट जाए कि मुझे अब नहीं करना है, या सडनली आप अपने डिजायर्स का आई कैन से मतलब अपने डिजायर्स को चेंज कर लें कि पहले मैं सोचता था कि ठीक है जो लाइफ चल रही है, अब आप अपनी लाइफ को दूसरी तरफ से बदलेंगे एंड यू विल चेंज योर लाइफ कि मुझे अब वो एक कंजस्टेड वाली लाइफ है ना, उससे छूट करके एक खुले वाली लाइफ चाहिए। अपनी मन की जंजीरों को पहले तोड़ेंगे, उसके अलावा अपने तन की जंजीरों को भी अभी आप तोड़ने वाले हैं। आपका माइंडसेट बिल्कुल बदलने वाला है। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी सोच से और अपने पैटर्न से परे अब आप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समय आपका मन जो है ना, उसको आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मन नहीं मानेगा, बहुत मुश्किल होगा उसे मनाना। बट आपको बहुत स्ट्रांग बनके इस चीज़ को करना पड़ेगा एंड इट विल बी हैपन, क्योंकि ये प्लैनेटरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इस तरह से आपको इफेक्ट डालने वाला है। रिबेलियस क्वालिटी भी आपके मन में बहुत आएगी। मेरी जिंदगी में समझूंगा तुमसे। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाला है, ठीक है, इस पूरे 1 महीने की बात करें, उसके बाद इस समय कहीं ना कहीं यू विल जस्ट कम आउट कि मुझे फेम और डीफेम का डर है, या मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए अपने प्रेजेंट को खराब करना है। इस चीज से बाहर निकलेंगे आप। ठीक है, देखिए अच्छा बुरा वो डिपेंड्स कि आप किस तरह से किस चीज को ले रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है ना, इंसान अपने फ्यूचर को बिल्कुल सोचता रहता है कि बिल्कुल मुझे किससे बात नहीं करनी है, नो क्रिएटिविटी, नथिंग, कोई लव अफेयर नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस कॉम्प्रोमाइज करके इस लाइफ को जीना है क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर सेट करना है, या मैं कुछ भी कदम अगर उठा लूँगा तो मैं डिफेम हो जाऊँगा, मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे कोई गवर्नमेंट के थ्रू, या फादर का एक डर रहता है, या बड़ों का जो डर रहता है, अथॉरिटी लेवल का डर रहता है। ठीक है, उस तरह से जो इंसान होता है ना, जो काफ़ी हद तक उस चीज़ को अब आप चेंज करेंगे, उस पैटर्न को अब आप चेंज करेंगे। ठीक है, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स को कंप्लीट करेंगे। योर डिजायर्स, जो आपकी सोल है ना, वो इस समय आपके डिजायर्स को कंप्लीट करवा रही है। ठीक है, चाहे वो आपके नेटवर्क में एंट्री हो, मनी मैटर्स की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, कम्युनिकेशंस की बात हो, या फिर बात हो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग की। कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में रहते हैं कि मेरी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन ये सेटल्ड जॉब है कि मेरे 5 साल बाद मुझे पैसे बढ़ जाएंगे, 5 साल बाद मैं इस वाली जॉब में रहूँगा तो अच्छा है, एक सिक्योरिटी। नाउ यू विल कट योर सिक्योरिटी कि मुझे तो अब यहाँ से जंप करना ही है क्योंकि मुझे बेटर पैकेज मिल रहा है किसी अनदर कंपनी में। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप मेरी बात को समझे मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है, या कोई कॉलेज है जहाँ पढ़ाई है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पैटर्न में चलना पड़ेगा। नहीं, नाउ यू विल बी बिकम कि नहीं, मुझे अपनी क्रिएटिविटी जगानी है, मुझे मेरे मनचाहे कॉलेज में जाना है, मनचाही पढ़ाई करनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप कुछ एक रिबेलियस क्वालिटी में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके जो बड़े हैं उनके साथ आपका मत नहीं मिलेगा इस समय, और अपने डिजायर्स कंप्लीट करेंगे। आप कुछ ऐसे नेटवर्क में भी एंट्री कर सकते हैं जिनमें आपने कभी बात ही नहीं करी हो, या आप सोच ही नहीं सकते, या इस तरह के कोई फील्ड में आप एंट्री कर सकते हैं। सडनली आपको दिखेगी कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे इस तरह काम करना है।
इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, ऐसे इंसान कई बार है ना अपना सडनली पैटर्न्स को छोड़ करके कुछ और चीज़ें करना शुरू कर देता है। एक स्टेबल जॉब है, आपने छोड़ दिया कि नहीं अब मुझे बिजनेस करना है, अब स्टार्टअप, ठीक है, या मुझे बहुत ज़्यादा एक नेटवर्क चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं एक फेमस होना चाहता हूँ। इस वक्त आपकी फेम की बुक बढ़ेगी। देखिए वो चीज़, फेम आप किस चीज़ में ले रहे हैं, फेमस कहाँ हो रहे हैं, कौन नेटवर्क है, सराउंडिंग लोग कौन है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, मैं सिर्फ इसमें बहुत कर रही हूँ। इसमें हो सकता है रिबेलियस क्वालिटी वाली बात आती है, तो किसी का भी उठना बैठना हो गया, एंट्री विद एनी ग्रुप, कोई भी नेटवर्क के साथ आप बात कर रहे हैं, कहीं भी छा रहे हैं, बट यू विल डू राइट नाउ कि इस समय इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप जमाने के साथ चलेंगे। इस समय एआई का जमाना, यस, एकदम मॉडर्न जमाने के साथ चलना, एकदम नई सोच रखना, नया काम करना, एकदम पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट होना और किसी का डर भी नहीं रहना, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। मैं टॉस वाली बात करूँ इसमें, एंड इस वक्त अपने डिजायर्स कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। लेकिन मन नहीं मानेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन इज वेरी कंफर्टेबल होता है सबके लिए। आपका जो कंफर्ट जोन होता है कि घर, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है कि हमारा घर है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से हमें कंफर्ट लेवल पे मिल जाता है, खाना मिल गया है, सोना मिल गया है, एक सिक्योरिटी है, फैमिली साथ है, मतलब एक जो कंफर्टेबल हमारे घर में हमें मिलता है जब हम घर में रहते हैं, उससे बाहर निकलेंगे आप, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन। इस समय आप सडनली कोई अनकंफर्टेबल प्लेस पे जाएंगे, और बिकॉज आपकी सोल ये चाहती है कहीं ना कहीं। देखिए, जब मन और सोल दोनों का काम अलग होता है, ठीक है, मन तो चाहता है कि ठीक है बैठे रहो, एक मेंटल लेवल सिक्योरिटी है, बट कहीं ना कहीं सोल जो चाहती है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बनना है, उस तरह की चीजें इस समय आप करेंगे। आप अपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन को इस समय सेट करेंगे, और नई फाउंडेशन के लिए बिल्कुल एकदम से तैयार होंगे कि नहीं मुझे भी करना है। इस समय आप कहीं ना कहीं अपने एक डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक फाउंडेशन बनाना, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना, एक नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट करना, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने करियर को चेंज करना, डिज़ायर्स को चेंज करना, एक डिफरेंट टाइप की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आना, रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर अर्थ क्षेत्र को आप इस चेंज करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप कोई सडनली डिफरेंट कॉलेज में एंट्री कर लें और वहाँ स्ट्रीम चेंज कर ली, ये तो इंजीनियर बनता हूँ 2 साल छोड़ करके मैं तो डिज़ाइनिंग में चला गया, या सडनली कोई खुद का जॉब छोड़ करके कोई अपना काम चालू कर लिया। मनी मैटर्स को साइड में रखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए जो मैं कह रही हूँ, मनी मैटर्स इज नॉट प्रायोरिटी रहेगी इस समय आपकी। इस समय आपका कंफर्ट जोन और आपका वर्किंग दोनों की प्रायोरिटी इस समय रहती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इस वक्त आप मेहनत करने के लिए जुट जाएंगे, मेहनत करेंगे, आलस्य से बाहर आएंगे, एक वो घरेलू जो इंसान होता है घर से बाहर निकलेगा। अब सोचेंगे कि नहीं मुझे अब ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प के द्वारा मैं मेरी जिंदगी में ज्यादा प्रॉपर रह सकूं, या मैं मेरी जिंदगी में स्टेबल हो सकूं। सेटलमेंट होने का प्लेस है ये। करियर की बात कर रही हूं इस समय आपकी, घर से बाहर जाएंगे इस समय, मेहनत करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, यस, बिकम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, जो बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ अपने डिसीजन लेता है, वेरी प्रैक्टिकल, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, मन दुखेगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी मच, आई कैन से, प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना बेटर रहेगा। मन का सोचने का जरूरत नहीं समय। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप ऐसे कोई करियर में एंट्री करेंगे जहां की आपकी डिजायर्स भी कंप्लीट हो रही है, सोल भी सेटिस्फाइड हो गई है, उसके साथ साथ बहुत सारे मित्र आपके आसपास हैं, एंड यू बहुत मेटलिस्टिक टाइप, जो आप चाहते थे, ये मेरे मन की इच्छा थी, मैंने ले लिया, जिस तरह की चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही, तो वो चीजें आप मोल्ड करेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है आपके लिए, और फाइनली 31 मार्च को यू फील कि हाँ मैंने ये चीजों को चेंज कर लिया है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, कैंसर वालों के लिए कहीं ना कहीं, कैंसर वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव वाले होते हैं, कैंसर है, मून है, ठीक है, बहुत ही जल्दी एक इमोशनल लेवल पर ट्रैक हो जाते हैं, मतलब किसी कोई भी आपको कुछ भी काम करवा लेता है तो यू आर वेरी इमोशनल लेवल पर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना आप रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं, इस समय आपको रुकना पड़ेगा।
दिस इज द टाइम कि यू हैव टू बी स्टॉप योर सेल्फ, ठीक है। यू विल स्टॉप कि मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ, यू विल स्टॉप कि बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ, ट्रिप लगा रहा हूँ, यू विल स्टॉप कि मुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ कर लेनी है, हर चीज़ को आजमाना है, हर स्किल्स को, हर तरह के एफर्ट्स को, हर चीज़ को लर्न कर लेना है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना। इस समय आपको रुकना है, रुक करके देखना है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, उसके साथ साथ अपने पुराने पैटर्न के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। इस समय कहीं ना कहीं कैंसर वालों को स्वयं से ही, स्वयं की लड़ाई स्वयं से, लाइक ऐसा समझिए इस चीज़, जो आप स्वयं है, कैंसर वाले जो खुद होते हैं ना, उनको अपने आप को स्वयं को बदलना पड़ेगा। सडनली बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आ जाना, सडनली बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस ले लेना, या सडनली कई लोग अच्छी जॉब चल रही है, मन नहीं लग रहा, छोड़ के आ गए। बहुत सारा रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं एक सेकंड के लिए ओनली, मतलब बहुत छोटे से समय के लिए रिलेशनशिप तोड़ दिया, मित्र से बात करना बंद कर दिया, जॉब छोड़ के आ गए। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हटाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, और आपको अब स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अब आपको पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा, अब उस जगह से चलना पड़ेगा, खुद को कुछ नहीं करना, दिमाग कम लगाइए, उस जगह से चलना पड़ेगा जहां की आपकी डेस्टिनी आपको लेकर के जाएगी। दिमाग चलाना बंद करना है, हाथ पांव चलाना बंद करना है, बहुत ज़्यादा सोच करके बड़े डिसीजंस लेना बंद करना है, ठीक है। तब ये काम आपके लिए होगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। इस समय आपको बहुत शांति से समय गुजारना है, बहुत उठापटक नहीं करनी है, बहुत दमा चौकड़ी नहीं मचानी है। आई मीन कि बहुत ज़्यादा डिसीजन ले लिए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, स्किल्स भी चमका लिए, मित्र बना लिए, फिर छोड़ दिया। नो, जस्ट रिलैक्स एंड अपने डेस्टिनी पे विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए, उसके साथ साथ आप विश्वास कीजिए अपने पैटर्न्स पे। तब तो ये काम बैठेगा, नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेंगे। कहीं ना कहीं बड़े लेवल का डैमेज आपको इससे मिल सकता है। सडनली होता है कि मुझे सभी लोग डिच कर रहे हैं, सभी जगह से मुझे चीटिंग मिल रही है, फ्रॉड मिल रहा है। वो ये समय होता है जब इंसान अपना दिमाग ज़्यादा चलाता है। जब प्लैनेट्स काम करते हैं तो हमें बहुत शांति से समय गुजारना पड़ता है, अदरवाइज हम प्लैनेट्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये समय है आपके ईश्वर की भक्ति का, धर्म का, फादर फिगर से बात करने का, एडवाइजर से बात करने का, अगर आप फंस रहे हैं तो टीचर्स के पाथ में जाने का। इस समय आपको कोई गुरु मिलेगा, नो डाउट, और अगर आप उस गुरु के अनुसार चलेंगे तो ये लाइफ आप बहुत बेटर तरीके से सेट कर सकेंगे। मैंने फिर से कहा है, अपना दिमाग मत चलाइएगा, कैंसर वालों की बात करिए, और इमोशनल लेवल तो बिल्कुल आपको यूज ही नहीं करना है। बी प्रैक्टिकल, सोल की सुनिए, मन की नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज़। अदरवाइज आपको रिलेशनशिप में बड़ा फ्रॉड, चीटिंग आपको मिल सकती है, सडनली आपको कोई बड़ा धोखा मिल सकता है, सडनली आपका कोई एक सेट करियर है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपने नहीं सुने, आपने किसी दूसरों के एडवाइस से चलिएगा, इस समय आपकी खुद की एडवाइस का नहीं। लियोज वालों की बात करिए, लियोज वालों को कहीं ना कहीं इस समय, लियोज वाले क्या होते हैं, लियोज वालों का एक सबसे बड़ी जो खूबी होती है ना, तो वो राजा होते हैं, और जो राजा होता है ना, वो दूसरों की केयर बहुत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसको सारा राज्य जो संभालना है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि राजा को ये पता नहीं कि उसको स्वयं को क्या चाहिए, ठीक है, या उसका खुद के प्रति क्या कर्तव्य है। इस समय वो चीज आपको रियलाइज होने वाली है, आपका स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है। कई बार तो राजा बहुत बीमार हो गया है, रानी भाग गई है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बट वो अपना राज्य के पीछे भागता रहता है। वो कहीं भी ये नहीं सोचता कि नहीं मेरी लाइफ क्या है, मेरी फैमिली है, या मुझे मेरी हेल्थ भी है। इस समय आप वो चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, और कहीं ना कहीं इस समय आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आज तक कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी से कहा है कि ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का है, और आपको इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। इधर मैं किसी भी लेवल की बात कर लूँ, मैं लियोज वालों के लिए तो ये समय बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं किसी भी लेवल की बात कर लूँ, यानी कि किसी भी फील्ड की बात कर लूँ आपकी ज़िंदगी में, इस समय कहीं ना कहीं यू फील वेरी इनसिक्योर। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, आपके डिज़ायर्स की बात कर लूँ, आपके मैं
फिर करियर की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, एवरीथिंग, हर चीज़ में आप बहुत इनसिक्योरिटी फील करेंगे और कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स इस समय फेस करनी पड़ सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट दिस इज अ प्लैनेटरी कंजक्शन आपके जो बैठता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद आपको लगेगा कि मैं किसके लिए क्या कर रहा था और मुझे किसके लिए क्या नहीं करना था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपने मनी मैटर्स को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होंगे। अपनी फैमिली, हेरिटेज या फिर स्वयं के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इस समय अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। आफ्टर दैट थिंग्स यू विल कि नहीं, मुझे अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज तक मैं करता आया हूं उसमें मुझे ये मिला है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको अब अपने मनी मैटर्स को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। विश्वास नहीं करना है किसी पर, मोटी बात ये। ट्रस्ट वर्दी जो चीज़ें आती है ना, उससे आपको बिल्कुल वो रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या करियर की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, स्पाउस की बात कर लूँ, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि मुझे किस पर कितना ट्रस्ट करना है। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू ट्रस्ट। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं, उधार देते हैं, फाइनेंस का, तो उसके लिए बहुत यू शुड बी वेरी मच अलर्ट कि पैसा डूब जाएगा। आई एम नॉट सेइंग डूब सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और सराउंडिंग लोगों के द्वारा भी हो सकती है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। इस एक महीने में आपको कोई बड़े कदम नहीं उठाने हैं। ऑलरेडी जो काम चल रहा है उसको भी एक अवेयरनेस के साथ आपको बिताना पड़ेगा। आफ्टर 31 मार्च आप देखेंगे कि कितनी चीज़ें बदली हुई, आपको पता चलेगा कि ये बैक टू कर्टन क्या क्या हो रहा है और अभी सामने आया है। तो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट राइट नाउ रिगार्डिंग एवरीथिंग। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। वर्गोस वालों के लिए तो स्वयं को बदलने का समय है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक वर्गोस वालों का क्या सीन है कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि छठा तो उनको 6 नंबर तो वैसे ही मिल गया है, तो वो हमेशा दूसरों की करते रहते हैं और बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं। वेरी डिसिप्लिन वर्गोस वाले जो होते हैं, सुबह उठना है 6 बजे, ये काम करना है, बिल्कुल उनका रूटीन सेट होता है। अगर आप उनको 5 मिनट 6 मिनट भी ऊपर नीचे कर देते हैं तो दे आर वेरी कि मेरा तो दिन खराब हो गया या मेरा समय खराब हो रहा है। तो बहुत टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल होते हैं। लेकिन इस समय ये जो समय आ रहा है, ये जो मैं 3 महीने बता रही हूँ या जो पर्टिकुलर मार्च की बात कर रही हूँ, इसमें आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं जो आपका एक पर्टिकुलर जो है कि मुझे काम करना है, वो आपके दिमाग में चढ़ा रहता है ना कि नहीं इस समय ये होना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए, इससे बाहर निकलेंगे। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन इस समय आप जो अगर ये आपने कर लिया ना तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज होगा कि आप बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएंगे अपने आप में, अपने माइंड को लेकर के, अपने थॉट को लेकर के। आप सिर्फ अपने थॉट में रखते हैं ये चीजें और सडनली आपकी पर्सनैलिटी को नजर आने लग जाता है कि आपको ये टाइम खराब करना पसंद नहीं है, एकदम पर्टिकुलर प्रॉपर, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और दिस इज मैंडेटरी फॉर यू। और उसके बाद आप देखेंगे कि सारी दुनिया आपके लिए कितनी ज्यादा, आई कैन से ना कि मतलब जो खुशियां आप ढूंढ रहे हैं, आई कैन से या हैप्पीनेस आपको चाहिए, हर चीज की बात कर लूँ मैं, रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स है, मनीज है, मनी मैटर्स है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, आपका एक पार्टनर के लिए जो डिजायर्स है, या आपका करियर है, आपका फेम है, इंटरेक्शन विद अदर्स है, घूमना फिरना, खुश रहना, एक आई कैन से एक जो एक डिजायर्स होती है एक इंसान की, जो एक प्रॉपर, वो सब आपके लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको इस समय बाहर निकलना पड़ेगा एंड इट विल बी कंप्लीटली हैपन आफ्टर 31 मार्च। आप देख लेंगे कि इस एक महीने में क्या क्या होता है, इस एक महीने में डेफिनेटली ये सब चीजें होगी। आपको बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगने वाली हैं, क्योंकि वो चीजें बदल रही हैं और आपको तो पैटर्न पसंद है ना, आपको तो वो रूटीन टाइम एकदम 6 बजे 7 बजे वाला, तो उस पैटर्न से जैसे आप बाहर निकलेंगे ना तो यू विल वेरी अनकंफर्टेबल, ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, टाइम देखो, ये काम करो। बट आफ्टर दैट यू फील दैट एवरीथिंग इज वेरी गुड। खूबसूरत है जो प्रॉस्पेरिटी, जो खुशियां हैं या जो अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में है,
वो फिर होता हुआ नजर आएंगे आप। इसलिए आपका जो एक स्टबर्न नेचर है ना, उसको आपको अलग हटाना पड़ेगा इस समय। थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू आफ्टर दिस 31 ऑफ मार्च। मतलब ये ना कि एक बार वो तूफान आता है और फिर वो सब तूफान आता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को साफ भी कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने थॉट को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, या आपकी जो एक पैटर्न्स है, उन चीज़ों को आप बदलेंगे या आपको बदलना शुरू कर देना चाहिए। या इस समय यू कैन फील कि ये बदल रही है। देखिए 4 तारीख है मार्च की, और आपको भी फील होना शुरू हो गया होगा कि हाँ ये चीज़ें अब कुछ है, दिमाग में कुछ बदल रहा है। आई डोंट नो क्या बदल रहा है, ठीक है। तो आप जब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे ना तो यू फील गुड। आपके दिमाग की है ये जकड़ जो है, खुशियाँ आपके सामने हैं बट आप ही निकल नहीं रहे हैं। तो अब आप जैसे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी देगी। मैं तो बहुत खुश, मतलब एकदम सब कुछ दे दिया मुझे ईश्वर ने। इस तरह की चीज़ें होती नजर आई और आपके सारे डिज़ायर्स भी कंप्लीट होंगी। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बट यू हैव टू बी चेंज योरसेल्फ। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आपको पकड़ के रखेगी, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपको एकदम है कि आपको ये भी करना है, दूसरों के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लिब्रास वालों के लिए कुछ अपोजिट चीज़ें होती हुई नजर आ रही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैरामीटर्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, एवरी फील्ड, आइदर इन योर सेल्फ, आइदर अपने स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, स्वयं के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी बात कर लूँ, सम कंपटीशन, सम जॉब, रूटीन वर्क, आपके अगर ऑफिस में आप काम करते हैं उसकी बात कर लूँ, आपका प्रारब्ध कर्मा है उसकी बात कर लूँ, इवन योर डिज़ायर्स ऑल्सो। इधर अगर आप मैरिड है तो योर इन लॉ साइड का जो है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सडनली आपको लगेगा कि बंच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है और आपको ये सारी चीज़ें जो है इनको करना पड़ेगा। आई कैन से कि इनके साथ ही अब आपको आगे चलना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। लिब्रा वालों की बात करेंगे, आपका जो फ्री विल है ना कि मैं आसमान में उड़ता जाऊँ, वो सडनली आपको लगेगा, या सडनली ऑलरेडी आप योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इस समय क्या है कि आपको, आपका जो मन है ना कि एक अलग ही दुनिया में रहना, एक ठीक है सब कर रहा हूँ मैं, सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अलग दुनिया है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, मन आपका जो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वापस से दुनियादारी में एंट्री करनी पड़ेगी। दुनियादारी के अंदर काम करना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ सकती है, रूटीन काम भी है, इसको भी संभालना है, लोन्स भी लेने पड़ेंगे, मकान भी बनवा के देना है, फ्रेंड्स को भी संभालना है, पार्टनर का भी ध्यान रखना है, वो बीमार हो गया तो उसको भी भाग दौड़ करके देखनी पड़ी है, बच्चों को भी, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना ज़िंदगी में, जो कि आप इंसान अपनी ग्रस्त जीवन में करता है, या जॉब के समय उसको भाग दौड़ करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें इस समय आपको करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। वो अब वो नहीं रहेगा वो कि आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहा है, प्रारब्ध कर्मा का लेवल आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको अपनी डिज़ायर्स भी कंप्लीट करनी है तो भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको महंगे कपड़े खरीदने हैं तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, वहाँ से पैसा आएगा, देन यू बाय द ब्रांडेड कपड़े। मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है तो आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि खुशियाँ नहीं मिलेगी या आप यू आर अनकंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल, बट आपका पहला काम ये होगा कि आपको अपना प्रारब्ध कर्मा कंप्लीट करना है। अगर मित्रों के साथ घूमना भी है तो आपको उनके लिए उनको फ़ोन करना पड़ेगा, आगे बढ़कर के मित्रता करनी है, आगे बढ़कर के कॉल करना पड़ेगा कि हाँ मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, चलो घूमें, पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी है। आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको वो सब चीज़ करनी पड़ेगी, तो आपको वो चीज़ें मिलती नजर आ रही। बैठे बैठे नहीं मिलेगा ये चीज़। इस समय आपको हो सकता है कि सब जॉब में रहें और सडनली आपका प्रारब्ध करना बढ़े, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और आपको करना पड़ेगा। पैकेज बढ़ रहा है लेकिन काम ज़्यादा है। सडनली अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी हो गई, काम ज़्यादा है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, बिकॉज नाउ यू आर मैरिड। चाहे मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बढ़ती है। अगर जॉब में है तो भी, अगर आप डिज़ायर्स भी आपको कंप्लीट करनी है, या फिर आपको अगर घूमने भी जाना है, या आपको मकान भी नया बनवाना है, लोन लेना पड़ेगा, या ज़्यादा काम करो तो मकान बनेगा। देखिए वो मतलब एक
लिब्रा क्या बैलेंस है, जितना काम करोगे उतना ही आपको वो चीज़ें मिलती हुई नजर आएगी आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं कि मुझे मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काम का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रारब्ध करना बढ़ रहा है और यू फील वेरी अनकंफर्टेबल इन स्टार्टिंग डेज, बट आफ्टर दैट यू फील कि इट्स ओके, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यू आर लिब्रा, तो लिब्रा अक्सर बैलेंस अच्छा बना लेते हैं चीज़ों को लेकर के। मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ, मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे आप ऑटोमेटिकली। कहीं ना कहीं एक है ना, एक वो ना एक दुनियादारी वाला इंसान वैसे बनते हुए नजर आएंगे। स्कॉर्पियोज वालों की बात करी हूँ, स्कॉर्पियोज वालों के लिए इस समय कहीं ना कहीं एक स्कॉर्पियोज जो है वो कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि 8th हाउस दिया गया है इनको, और कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी से ट्रांसफॉर्मेशन वाली राशि है इनकी 8th हाउस। ठीक है, अब आपका को रूलर करते हैं ना आपको केतु एंड मार्स, बोथ आर को रूलर है आपके जोडिएक के। ये दोनों जो प्लैनेट है, इन दोनों का इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इस समय होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे, और आपको लग रहा है कि मेरी सारी लाइफ जो है मेरे फ्यूचर पर ही डिपेंड है, या फिर मेरे फेम और डिफेम पर, मतलब लोग मुझे एक आदर सम्मान की स्थिति में लेकर के जाए। राइट नाउ आप बहुत मेहनत भी करेंगे अपने आप को फेमस करने के लिए या अपनी क्रिएटिविटी को जगाने के लिए। इस समय आप काफी हद तक इस तरह के काम करते हुए नजर आएंगे जो कि आपको बहुत मनमाफिक है। अगर आप स्टूडेंट हैं मान लीजिए, तो फिर आप बहुत ज्यादा कि नहीं मुझे मैं दौड़ भाग कर लूंगा, लेकिन मुझे पर्टिकुलर कॉलेज में ही एडमिशन लेना है या पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेना है, चाहे उसके लिए मुझे 3 बसेस बदलनी पड़े, आप समझ रहे, या 4 मुझे ट्रेन बदलनी पड़े, या मुझे भाग दौड़ कितनी करनी पड़े, बट मुझे उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है। ठीक है, या मुझे पर्टिकुलर जॉब में जाना है, चाहे मुझे रात के 12 बजे तक वो काम करवा रहे हैं, मुझे तो उसी में जाके करना है। तो आप समझ रहे हैं कि अपनी फिजिकल बॉडी को, आप एनर्जी को आप किस तरह से यूज करेंगे फॉर फुलफिल योर डिजायर्स, फॉर कंप्लीट योर ट्रांसफॉर्मेशन। इस समय अपने फ्यूचर को बहुत बेटर तरीके से सेट करेंगे। इस समय आप अपनी पोस्ट का बहुत ध्यान रखेंगे, मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए। इस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि मेरी समाज में कहाँ पर मैं स्टैंड करता हूँ। इस समय आप एक हो सकता है इस समय आप पॉलिटिक्स में जाएं, कुछ बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा बने और वहाँ पर आप अपने आप को सेट करें, है ना, कि कोई लीडर बन गया हूँ, कोई इनिशिएट मिल गया मुझे, या कोई बड़े ग्रुप का एक मतलब कैसे स्पीकर है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें लीड कर रहा हूँ, इनिशिएट ले रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे और बहुत मेहनत करेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा। आपकी सोल आपको मेहनत करवा रही है, कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपके सीनियर्स का, फादर फिगर का। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी क्रिएटिविटी जगाएंगे इस समय, पूरी पावर झोंकेंगे इस चीज़ में। फ्यूचर को सेट करने की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, अगर बिजनेस में है तो उसकी बात कर लूँ, एक पोस्ट की बात कर रही हूँ मैं, क्रिएटिविटी कि मुझे अब सेट होना है, मुझे काम करना है। लेकिन आप छोड़ेंगे किस चीज़ को? आप छोड़ेंगे अपने नेटवर्क को। इस समय आप अपना फालतू समय खराब करने, नो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, आई एम बिजी। कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपका नेटवर्क है या आपका जो रूटीन गेन है उसको भी आप इस समय छोड़ते हुए नजर आए, या अपने डिजायर को लेकर के कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि ठीक है, अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मैं जॉब भी छोड़ दूं, लेकिन मुझे ऊंची पढ़ाई करनी है या मुझे इस तरह काम करना है। दिस इज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस फॉर यू। बट ये समय अच्छा है अगर आप बहुत अपना फ्यूचर को सेट करके चलते हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम। आपको काफी सारे सपोर्टर्स मिलते हुए नजर आएंगे इस समय। सेल्सियस वालों की बात करें, सेल्सियस वालों के लिए इस समय कहीं ना कहीं आप अपने घर में रहना या घर से काम करना या घर इज योर कंफर्ट जोन, इस तरह की चीजें करते हुए नजर आएंगे। आपकी सोल अब घर में आकर के बस गई है कहीं ना कहीं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। वो इंसान को बहुत ज़्यादा एक करियर की बात करता था, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट की बात करता था, बहुत ज़्यादा एक अपने स्टेबिलिटी की बात करता था, या एक मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या पर्टिकुलर मैं मेहनत करता था, अपने अर्था क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता था, बनाने की बात करता था, या इसने इतनी पढ़ाई करी थी कि मैं अब इस वाले कंपनी में जॉब करूँगा, इस पोस्ट पे काम करूँगा। सडनली वो इंसान सब कुछ त्याग करके अपने नहीं, मैं तो जो है सेटिस्फैक्शन वाला जो नेचर है उसमें आते हुए नजर आएंगे। या सडनली हो सकता है कि आप अपने घर में ही ज़्यादा रहना पसंद करें, कंफर्ट जोन आपको पसंद आएगा इस समय। वो मेहनत, वो भागदौड़, या वो एक करियर के पीछे भागना, या स्टेबिलिटी के पीछे भागना, पढ़ाई के पीछे भागना, एकदम
मेंटल लेवल पे नहीं हो तो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 12 घंटे से 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं जॉब, वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा एक पागलपन जो होता है ना, वहाँ से बाहर निकलेंगे आप। मुश्किल रहेगा आपके लिए, बट यू विल कंफर्टेबल एट योर होम नाउ। घर से बिजनेस करना शुरू करूंगा, ऑनलाइन काम करूंगा, घर से ही कर लूंगा जो भी है। घर आना है, ट्रांसफर भी कहीं और होगा तो हो सकता है ट्रांसफर लेकर आ जाए, घर में रहूंगा मैं। घर का खाना चाहिए, फैमिली चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए मुझे। आई नीड अ बॉन्डिंग विथ इमोशन वाली जो बॉन्डिंग है वो वाली चाहिए आप बहुत ज़्यादा इस समय। उस तरह की सिक्योरिटी के अंदर आपकी एंट्री होगी एंड आपकी सोल वो चाहती है कि मैं ये काम करूँ। अरे सब कुछ तो यही है, मुझे कहीं जाने की जरूरत, क्यों भाग दौड़ कर रहा हूँ। मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे फ्रेंड्स यहाँ आई जाते हैं, मेरे को प्रेम यहाँ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, मैं यहीं से सब काम कर लूँगा, ऑनलाइन बिजनेस है, सब एवरीथिंग इज़ ओके, कंफर्टेबल है, मैं तो कंफर्टेबल हो गई, मुझे कहीं नहीं जाना। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आपको होंगे विद इन दिस मंथ। आपके दिमाग में प्लानिंग आ जाएगी कि मुझे काम ऐसे करना है। सडनली भागदौड़ वाली जिंदगी, सडनली बिल्कुल एक जॉब छोड़ करके इंसान अपना खुद का बिजनेस कर लिया, घर में ही ऑफिस बना लिया मैंने, तो आई एम कंफर्टेबल विद दिस, वेरी वेरी कंफर्टेबल। नो भागदौड़, नो माथा फोड़ी ज़्यादा नहीं, इस तरह की चीज़ें करते हुए सडनली होता है किसी फीमेल की, मोस्टली इंडिया में ऐसा ही होता है, फीमेल की शादी हो जाती है तो वो जॉब छोड़ देती है, इस तरह के सिनेरियोस में ऐसा होता है। या जॉब नहीं करने दे रहे हैं, नहीं कर पा रही हूँ, या कंफर्टेबल नहीं हूँ, बच्चा आ जाता है छोटा, तो वो फिर मदर नेचुरली बिजी हो जाती है बच्चे के साथ में, उसको समय देना पड़ता है तो जॉब छोड़ देती है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हुई, जब इस तरह के सिनेरियोस बनते हैं प्लैनेट्स के, तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो नहीं, कंफर्टेबिलिटी हो, वेरी कंफर्टेबल। घर के मकान में शिफ्ट होना, पैटर्न्स के मकान में शिफ्ट होना, फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाना, या अपने पुराने जो हेरिटेज वाले मकान हैं उनमें शिफ्ट होना, अपने घर से जुड़ना, जड़ों से जुड़ना, जहां आपका जन्म हुआ है वहां पर वापस आना, ये इस तरह की प्लान। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूं, आपका इस समय कहीं ना कहीं सडनली यू फील कि भगवान मेरे साथ नहीं दे रहे, या कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं इतने कर्म करता हूं, इतनी भागदौड़ करता हूँ, या इतना ज़्यादा मैं डिवोटी हो जाता हूँ। आई डोंट नो कि आप होते हैं या नहीं होते, बट ये आपका थॉट रहेगा इस समय, लेकिन मुझे मेरी डेस्टिनी साथ नहीं देती। कर्म का जो पैटर्न है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको सडनली लगेगा कि कोई भगवान नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, सब अपने हाथ से करना पड़ता है, सब अपना खुद को काम करना पड़ता है, यही लाइफ है। इस समय सडनली आपका ईश्वर से मन उठ सकता है, कैन बी पॉसिबल। मन तो वही है, लेकिन सडनली आप कहीं डिटैच होंगे इस चीज से कि नहीं, अब मुझे मेहनत ही करके काम चलना पड़ेगा। स्वयं को, स्वयं की स्किल्स को, स्वयं के एफर्ट्स को इस समय आपको दोगुना करना पड़ेगा। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा थ्रू दिस मंथ। सडनली आप उन चीजों में आपकी एंट्री होगी जो कि आप काफी समय से छोड़े हुए थे। सडनली आप उन चीजों में स्वयं अपना काम करना शुरू करेंगे। मतलब ये नहीं कि शादी करनी है, ठीक है, किस्मत में होगी तो आ जाएगी, या होगा तो आ जाएगा, नहीं, यू विल डू कि अब मुझे सामने से प्रपोज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। नाउ यू गो टू द ऑनलाइन जो आपके एप्स होते हैं मैट्रिमोनियल वाले, वहां पर आप जाके ढूंढना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स नहीं है, अरे मेरा मित्र नहीं है, मेरी किस्मत में मित्र नहीं। अब आप जाएंगे सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे, पुराने मित्र ढूंढेंगे, चलो आओ मेरे से मिलो, डोलो, फोन रेगुलरली कॉल करेंगे। मेरे पास जॉब नहीं है अच्छी, नाउ यू विल अप्लाई, नाउ विल इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अपना रिज्यूमे बनाएंगे, अब मैं ये काम करूँगा। डिज़ायर इस तरह से कंप्लीट करेंगे, घूमना फिरना, खाना पीना, फैंसी चीज़ करना, न्यू थिंग्स करना, अपने एफर्ट्स को जगा देंगे, कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को चमकाएंगे, अपने आप को दुनिया के या इस जमाने के अनुसार बदलेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा अपना ताकत लगाएंगे। मतलब ये करना ही है, मुझे करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आई। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फॉर यू। और कहीं ना कहीं इस तरह से आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस समय आपके सामने से गुजरेगी कि हाँ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। पुरानी चीज़ों की बात कर लूँ, नई चीज़ों की बात, दोनों चीज़ों की बात करूँ। और बहुत सारी चीज़ों के आपको इसमें लॉसेस भी होंगे, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। ठीक है, बट इट्स अ गुड कि आप कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत और अपनी एक होता है ना कि सीखने की शक्ति है, सीखने की क्षमता,
उसको बहुत अच्छे से पॉलिश करेंगे इस समय। पढ़ाई की बात भी कर सकती हूँ मैं, जॉब, बिजनेस, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा। इससे बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन पावर को निकलेंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे इस समय, क्योंकि आपका डेस्टिनी पर से विश्वास पूरा हो चुका है। नाउ यू विल बिकम वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन इन योर लाइफ। जो करना है मुझे ही करना है। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वाले सबसे पहले अपनी जड़ों से कटेंगे। राइट नाउ जो 1 महीने का जो एक्सपीरियंस होने वाला है, एक्वेरियस वाले की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं यू विल डिस्कम्फर्ट विथ योर पैटर्न्स, डिस्कम्फर्ट विथ योर जो एक आपका जो पैटर्न्स है जिसने आपको पकड़ा हुआ है। देखिए, पकड़ता कौन सी जगह है जहाँ की हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली अटैच रहते हैं, जहाँ पे हमारे पुराना घर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड ग्रैंडफादर होते हैं, उनके पैटर्न्स होते हैं, उनकी सोच होती है, हमारी परंपराएं होती हैं। उन सब चीज़ों से या उस गहराई वाली जो जगह होती है उनसे हम जुड़े रहते हैं अक्सर, ठीक है। वहाँ से आप बाहर आएंगे, या ये मैं कह सकती हूँ कि अपनी सोच के दायरे से बाहर आएंगे। दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ। जो आपकी एक सोच है ना, जहाँ की आप बहुत ज़्यादा एक डीप जो सोच है आपकी, नहीं अच्छा बुरा, एक इंसान होता है ना बहुत गहरे में जाके सोचता है, ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, नहीं बुरा नहीं है। किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले, किसी भी तरह का काम करने से पहले जो आदमी सोचता है बहुत गहराई में जाके, उस चीज को इस समय आप कट करेंगे। नाउ यू बिकम अ पर्सन जो कि इस गहराई से बाहर निकल करके एक ऐसा इंसान बनेगा जिसका बहुत प्रैक्टिकलिटी से काम करे, अपना अर्थशास्त्र को स्ट्रांग बनाए, साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़े, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो व्हेन ही टॉक। बात करने की बात कर लूँ, फैमिली बॉन्डिंग की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, पैसा कमाने की बात कर लूँ, आपके जॉब की बात कर लूँ, अब आप बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अपनी सोच का दायरा आपने बढ़ा दिया है। अपनी एनर्जी आप वहाँ डाल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आपको पता चल गया कि मेरी फैमिली सब कुछ है। एक इनसिक्योरिटी का लेवल, एक बहुत सोच के डीपली जाकर के डिसीजन मेकिंग पावर में, रॉन्ग राइट में, बहुत छोटी सी चीज़ है। मान लीजिए मुझे चाय पीनी है, अब मैं सोच ही रहा है कि नहीं मुझे चाय नहीं कॉफ़ी पीनी चाहिए, नहीं कॉफ़ी नहीं चाय पीनी चाहिए, चाय कॉफ़ी चाय। अब चाय कॉफ़ी की बात क्या हुआ, 1 घंटा हो गया, मैंने सोचा अब मेरा मूड ही नहीं कुछ पीने का, या वो पर्टिकुलर समय ही गुजर गया कि मुझे क्या पीना चाहिए, अब तो लंच टाइम आ गया, चलो लंच करेंगे। ये जो चीज़ होती है ना, मैं एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। चाय पीनी है, उठा चलो चाय बनाई, चाय पी, एकदम क्विक, फटाफट से डिसीजन लेना और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेना इन एवरी फील्ड, स्पेशली योर मनी मैटर्स, स्पेशली योर बॉन्डिंग विद द फैमिली, स्पेशली इन योर सिक्योरिटी। रिसोर्सेज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे इस समय। किसी को बुरा लगे भला लगे मुझे मतलब नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो चुका हूं, मेरी थॉट मैंने बदल ली है। नाउ ये मुझे चाय बनानी है, मैंने उठ के बना ली, किसको पीना है तो नहीं पूछना ही मुझे जरूरत नहीं, आई एम गोइंग इन द किचन एंड बना ली चाय पी ली। कहीं कहीं बहुत सेल्फिश वाले लेवल भी इससे आपको होता है नजर आ रहा है। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, एंड यू फील वेरी वेरी प्रैक्टिकल, साथ बहुत रिच वाला इंसान बनते हुए नजर आएगा, पैसे वाला इंसान, पावरफुल इंसान। राइट नाउ मैं पावरफुल हूँ, यस, क्योंकि आपने अपना डिसीजन को बहुत प्रॉपर तरीके से लिया है और उसका जो रिजल्ट बहुत ही बेटर आपको मिल रहा है। आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है, यू फील वेरी कंफर्टेबल, यस आई वांट दिस टाइप ऑफ लाइफ। उस लाइफ में के अंदर एंट्री करना नाउ वेरी गुड टाइम फॉर यू। मैंने कहा ना थोड़ा सेल्फिश वाला लेवल भी आपका आता है। पहली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके लिए जो महीना आया वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेगा आपके। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपसे कहना चाह रही हूँ पाइसेस वालों को कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सेल्फिश लेवल पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा आई कैन से ना कि दुनिया क्या सोचती है। एक तो इंसान होता है दुनिया की परवाह नहीं करता, या कहीं ना कहीं आपके सामने जो लोग हैं या जो पब्लिक इमेज है आपकी, या जो दुनिया से आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, या फिर जो आपका पार्टनर है, ठीक है, वहां तक आप कहीं ना कहीं उस जगह से आप डिटैच होंगे। एक होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा परवाह करता है अपने पार्टनर की, या मैं कैसा दिखता हूँ, जब कपड़े पहन के हम बाहर निकलते हैं तो हम अच्छे दिखें, या हम दुनिया से मिलते हैं तो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, परवाह करते हैं। अब उस जगह से बाहर आए, सडनली आप डिटैच होंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ पैसेस वालों को, सडनली यू कैन
मेक अ बिग डिसीजन रिलेटेड योर पार्टनरशिप। इससे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से दूर हो, या आपके दिमाग में कहीं आए कि इज नॉट ए गुड पर्सन फॉर मी। कहीं ना कहीं कुछ डिवोर्स, अलग होना, डिटैचमेंट्स होना, मेंटली डिटैचमेंट होना, वो तो पक्का ही है। फिजिकल डिटैचमेंट भी इससे में हो सकता है कि आप दोनों अलग घर में रहें, और ये डिसीजन आपका हो सकता है। मतलब आप ये सोचें, क्योंकि अब तक जो हो रहा था, या अब तक अगर इनकेस आपके पार्टनर से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है, या ऑलरेडी से कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, डिवोर्स है या कुछ आपके मन में है, तो इस समय वो फैसला लेकर के आप बाहर आ जाएंगे। इस समय आप बिल्कुल मुखर हो जाएंगे। एक्स्ट्रावर्ट जो आपके मन में है वो ये है। बोलने की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, डिजायर्स की बात कर लूँ, आपकी सोल की बात कर लूँ, मेरा मन में ये है, मैं ये काम करूँगा, दैट्स ऑल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम्स आए, या कहीं ना कहीं आप बहुत ऐसे बड़े डिसीजंस ले लें जिनकी वजह से आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स आए, बट यू विल, आप तो ऐसा करने वाले हैं। इस समय सडनली कोई बड़ा बिजनेस लॉस आप लगा दें, या सडनली अपनी जॉब छोड़ दें, सडनली अपनी स्टेबिलिटी को हिला दें, क्योंकि ये साइन पाइसिस का है। या सडनली होता है ना, इंसान सब कुछ छोड़ देता है एक समय आकर के, इस तरह के डिसीजंस आप लेते हो नजर आ रहे, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल लेवल पर आ गए हैं, या ये आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले क्या सोच रहे हैं, मतलब इस तरह की चीजें। आपकी सोच बहुत प्रैक्टिकल हो गई है और बहुत इमोशनल लेवल पर नहीं जा रही है। इसकी वजह से एक बड़े डिसीजन की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े डिसीजन। ये पूरा महीना आपको इस तरह से ट्रांसफर, आपके दिमाग में वो चीज़ चालू हो चुकी है पिछले 2-3 दिन से। आप सोच सकते हैं, मैं पाइसेस वालों की बात करी हूँ, और आप देखिएगा 31 मार्च तक आप उस चीज़ को बिल्कुल रूप दे देंगे कि हाँ मुझे काम इस तरह से करना। लाइफ बदलेगी, आपका दिमाग में चीज़ें बहुत बदल रही है, बड़े बड़े डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्च 2025। इस समय, इस महीने में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि हमारे ऊपर जो इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी किस लेवल पर ट्रांसफॉर्म होगी, उसका एक आइडिया मैंने आप सभी को दिया है। बाकी सारे मैंने बताया जो भी इवेंट्स होने वाली है उनके डेफिनेटली मैं वीडियोज़ अलग से बनाने वाली हूँ। ये मैंने पूरा मार्च का एक कच्चा चिट्ठा आपको बताया है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे लास्ट, बाय।